आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार स्वागत है। आज की चर्चा का विषय आपके हमारे जो स्थूल शरीर की स्थितियां हैं, उसमें प्रकृति के 3 गुणों की अलग-अलग अवस्थाएं उम्र की दहलीज के साथ-साथ एक प्रकृति के वातावरण में सहज ही बनने लगती हैं। देखिए, गर्भाकाल की स्थिति में तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है, क्योंकि आपका हमारा जो एक शरीर है, ये तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। माता के गर्भ में ये लगभग 9 माह 9 दिन की स्थिति में एक पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। उसके बाद एक शिशु काल की अवस्था रहती है और लगभग ढाई 3 वर्ष तक ये अवस्था शिशु काल की ही बनी रहती है। उसके बाद की तो देखिए, आप और हम जानते ही हैं कि आजकल तो बच्चों को देखिए ढाई 3 वर्ष के होते ही कुछ प्ले स्कूल की स्थितियों में बच्चे को कुछ बुद्धि का विकास करने के लिए स्कूल में भेज दिया जाता है। इस स्थिति विशेष में भी देखिए तमोगुण की ही एक स्थितियाँ होती हैं। उसके बाद की जो एक अवस्था है, उसको अक्सर हम साधारण बोलचाल में देखिए बचपन अवस्था कहते हैं। लेकिन बचपन अवस्था में वो शिशु काल की अवस्था भी आ जाती है। इस बचपन काल की अवस्था को लगभग 10, 11, 12 वर्षों तक विशेष स्तर पर जब तक उसमें एक कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता और उस क्षण विशेष से जो एक स्थूल शरीर की अवस्था है, उसको किशोर अवस्था से जोड़ा जाता है। यानी कि किशोरावस्था आरंभ होने से पूर्व तक की जो एक स्थिति है स्थूल शरीर के स्तर पर, वो एक तामसी मानी जाती है। लेकिन देखिए, शरीर तो मरते दम तक तामसी ही रहता है। लेकिन ये जो 3 गुणों की जो एक स्थितियाँ हैं, उसमें अब किशोरावस्था से रजोगुण का भी एक प्रधान स्थिति बनने लगती है। यानी कि जो अबोध स्थितियाँ हैं बुद्धि के स्तर पर, वो लगभग समाप्त होने लगती है। देखिए, कि हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, यहाँ आपका हमारा जो एक विकास होता है, तो देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर ही होता है। कारण शरीर के स्तर पर तो आपका हमारा देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसे-जैसे आपकी हमारी क्रियाएँ होती हैं, कर्म होते हैं, चाहे सकाम भाव से हों, चाहे निष्काम भाव से हों, उनके फलस्वरूप कुछ कर्माशय की संस्कारों की स्थितियाँ बनती हैं। लेकिन ये सभी स्थितियाँ जब आपको वे ज्ञानपूर्वक समझ में आने लगती है, क्योंकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, जबकि सतोगुण क्रमशः मुक्तिदायक। जबकि सतोगुण का विकास होना तो देखिए शास्त्रों में लगभग प्रौढ़ावस्था के बाद की स्थितियां। देखिए, वो स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं, यानी कि किशोरावस्था से पूर्व की स्थिति में तमोगुण की प्रधानता बनी रहती है और किशोरावस्था के बाद रजोगुण विकसित होने लगता है और युवावस्था आते आते
रजोगुण फिर छलांगे लगाता है। उस स्थिति विशेष को जीवावस्था कहा जाता है। उस रजोगुण को ही नियंत्रण में रखने के लिए शास्त्रों में एक विवाह का संस्कार, देखिए संस्कारों की स्थितियों को सत्वगुण से जोड़ के समझाया गया, क्योंकि संस्कार ही आपके हमारे जीवन को एक मर्यादित स्थितियों में रखते हैं, एक संतुलन बनाए रखते हैं। देखिए शास्त्रों में तो 16 संस्कार समझाए गए हैं। आजकल देखिए इन कलयुग की स्थितियों में इन 16 संस्कारों में एक विशेष संस्कार जो एक विवाह का संस्कार है, इसी की ही एक विशेष महत्ता देखी गई है। क्योंकि कानूनी स्तर पर भी देखिए विभिन्न प्रकार की जो स्थितियां शादी के बाद की, विवाह के बाद की बनती हैं, क्योंकि कभी-कभी कुछ ऐसी स्थितियां तलाक की बन जाती हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में कानून के अंतर्गत जो स्थितियां होती हैं, उसके अनुसार कुछ अदालतों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। हालाँकि हमारा देखिए आज वो विषय नहीं है, आज हमारा विषय इतने है कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो बाहरी 3 गुणों का जो एक प्रभाव पड़ता है, जो तो देखिए आप जैसा-जैसा संग करते हो वो नया-नया रंग तो पड़ता ही है। वो मानसिक स्तर पर, कार्यशील के स्तर अलग-अलग स्थितियाँ बनती हैं। इन सभी स्थितियों पर हम कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रकाश डालते रहते हैं। आज हमारा विषय केवल इतना ही है कि स्थूल शरीर के स्तर पर जो तामसी, राशि और सात्विक स्थितियाँ प्रकृति में सहज ही एक स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप ही एक बनना का एक प्रक्रिया आरंभ होती रहती है। यानी कि युवावस्था में विवाह का संस्कार इसीलिए रखा गया है कि तन के स्तर पर रजोगुण में कोई बिगाड़ नहीं आए। अब विवाह के बाद देखिए एक प्रौढ़ अवस्था तक, लेकिन देखिए युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था में रहते तक भी रजोगुण की प्रधान स्थितियां होती हैं, लेकिन फिर भी सत्वगुण का आगमन होने लगता है और रजोगुण में कुछ कमजोरी आने लगती है। यानी कि प्रौढ़ अवस्था आते आते जो रजोगुणी आकर्षण होते हैं, उसमें थोड़ी कमजोरी का अभिप्राय, थोड़ा एक पहले जो एक छलांगे लग रही थी, उसमें थोड़ी कमजोरी आने लगती है। यानी कि जो उमंग, उत्साह रजोगुण में युवावस्था में बना हुआ था, उसमें थोड़ी कमजोरी आने का मतलब स्थूल शरीर के स्तर पे एक सात्विक स्थितियां बनना कुछ आरंभ होता है। सर ऐसी स्थितियों में आप देखते हो कि संसार को अधिक पाने की एक विशेष स्थितियां जो युवावस्था में सफेद दृष्टिकोण से अधिक होती हैं, उसमें कुछ कमजोरी आने लगती है। और जब प्रौढ़ अवस्था समाप्त होती है, वृद्धावस्था आरंभ होती है, उस स्थिति विशेष में सहज ही सत्वगुण जगने लगता है। देखिए यहाँ सत्वगुण जगने का अभिप्राय मन बुद्धि के स्तर की स्थितियां है। यानी कि जब मन बुद्धि के स्तर पर एक राशि स्थितियां बनी हुई थी, उसमें अब सत्वगुण का एक विशेष प्रधान स्थिति बनने लगती है। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा ना, देखिए सत्संग की स्थितियों में या कुछ कर्म कांड करने की स्थितियों में अक्सर एक वृद्धावस्था की इस दहलीज पे पहुंचते हुए इन सभी स्थितियों में मानसिक स्तर पर हमारा रुझान अधिक होने लगता है। ये मानसिक स्तर पर जो अधिक रुझान होने का अभिप्राय है क्या?
कि पहले के किए गए राशि स्थितियों के लगभग कुछ परिणाम आपके हमारे जीवन में आने लगते हैं। देखिए, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ना, रजोगुण की उपेक्षा करो, तमोगुण की निंदा करो। हालांकि निंदा करने का अभिप्राय यहाँ एक निषेधात्मक स्थितियों से है। जब मनुष्य कानून का उल्लंघन करता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करता है, उन स्थितियों की एक तमोगुण में रहते हुए उनकी निंदा का एक विशेष सूत्र दिया गया है। जबकि सत्वगुण के प्रति कहा गया उसकी प्रशंसा करो। देखिए, शास्त्रों में सूत्र रूपी कुछ स्थितियां समझाई जाती है, ताकि उन सूत्रों का सहारा लेते हुए हम अपने जीवन की एक दिशा बनाएं। क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण दोनों गुण बांधते हैं, बंधनदायक है। और अक्सर हम तो अपनी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को हानिकारक स्थिति से भी जोड़ देते हैं, कि सत्वगुण को लाभदायक स्थिति से जोड़ते हैं। क्योंकि सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। ज्ञान में स्थिति देखिए, जब भौतिक स्तर पर भी आपकी हमारी एक अच्छे स्तर पे होती है, कि भीतर में संसार को पाने की एक विशेष योग्यता बनी होती है। यानी कि भौतिक स्तर पर भी उस सत्वगुण का आपको हमें ज्ञान का कहो, भौतिक शिक्षा का लाभ मिलता है। इसका मतलब क्या है कि सत्वगुण लाभदायक स्थितियां हैं। इस लाभदायक स्थितियों को हमने विशेष अर्थों में अपने जीवन में इनका महत्व समझना है। इसीलिए तो शास्त्र कहते हैं वृद्धावस्था की स्थितियों में सहज ही स्थूल शरीर के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि सूक्ष्म शरीर के स्तर पर सहज ही सत्वगुण के प्रति एक रुझान आरंभ होने लगता है। कि वर्तमान समय देखिए कल युग की स्थितियां हैं, 24/7 विषय भोगों की आसक्ति एक साधारण मनुष्य के जीवन में छलांगे लगाती है, जिसके फलस्वरूप कलयुग के प्रभाव के कारण वो वृद्धावस्था आने पे भी रजोगुण में मनुष्य कमजोरी लाता नहीं है। वृद्धावस्था की स्थितियों में भी सत्वगुण को जगने से रोके रखता है, जिसके फलस्वरूप समाज में कुछ आप ऐसी ही स्थितियां, भोग विलासिता की स्थितियां आप देखते ही हो। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर जैसी जैसी स्थितियां प्रकृति में अपने आप घटित होती हैं, उनका मनुष्य को लाभ होना चाहिए। कहते हैं ना, प्रकृति में जिस जिस स्थिति की एक विशेष स्थिति एक कुदरती बनी होती है, यानी कि प्रकृति के एक स्वभाव में बनी हुई है, उनका आपको हमें लाभ उठाना चाहिए। लाभ उठाने का मतलब यही है कि आपको हमें सत्वगुण विकसित करना है। सत्वगुण विकसित होने का आपको हमें लाभ यही होता है कि मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है। सत्वगुण का अभिप्राय एक धर्म की विशेष स्थितियों से होता है। सर देखिए, बचपन अवस्था में तो धर्म अधर्म की स्थितियों का कोई बोध नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में कहीं-कहीं देखिए मेरे भी ऐसा पढ़ने में आया है कि जब तक रजोगुण की स्थितियाँ, यानी कि वो कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ नहीं होता, उससे पूर्व के एक बच्चे द्वारा अच्छे बुरे जो भी कर्म होते हैं, उनका कर्माशय नहीं बनता। यानी कि ये समझो कि लगभग 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों का अच्छा बुरा कर्माशय नहीं बनता। हालाँकि सभी बच्चे तो देखिए गर्भाकाल की स्थिति में अपने कारण पूर्व के मनुष्य योनि में बने हुए स्वभाव को या कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियों को तो लेके आते ही हैं। वो बने हुए संस्कार, स्वभाव सभी मनुष्यों के जीवन में कुछ बचपन से ही अलग-अलग उनके व्यवहार में, उनकी दिनचर्या में दिखने लगते हैं। लेकिन बचपन अवस्था में इन सभी स्थितियाँ
बहुत ही एक सूक्ष्म स्तर पर विकसित होती है। फिर जैसे-जैसे आपका हमारा स्थूल शरीर में वृद्धि होने लगती है, तो वो पहले के बुरे संस्कार भी तुम्हारे जीवन को एक दिशा देते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य जोनी पाकर आपको में नए के बुरे संस्कार बनाने की स्वतंत्रता है। अच्छे संस्कार बने इसलिए तो शास्त्रों में बार-बार कहा है कि मनुष्य जोनी पाकर हम सभी भाई-बहनों को सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में फिर पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। इसीलिए तो बार-बार कहा गया है धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म की चारदीवारी इतनी मजबूत बनाओ, अर्थ और काम उस चारदीवारी को लाँघ ना सके, कूद ना सके, तोड़ ना सके। यानी कि वृद्धावस्था की स्थितियों का आपको में विशेष लाभ लेते हुए देखिए मानसिक स्तर पर जब आपके हमारे विचारों में सात्विकता आने लगती है, क्योंकि युवावस्था में मनुष्य जितना अधिक झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनीतिगत कार्य करता हुआ अपने स्वार्थों की एक विशेष स्थिति को छलांगे लगाता है, उतना वृद्धावस्था में देखिए मनुष्य को जब समझ आ जाती है, ये समझ आने का अभिप्राय सतोगुण के विकास से है, ज्ञान की स्थितियों से है, तो मनुष्य फिर ऐसी बुराइयों से बचता है। यानी कि अल्पकालिक विषय भोगों की आसक्ति के कारण वो पाप कर्म करने से बचता है और जहां-जहां उसका ज्ञान परिपक्व होता है तो वो परोपकार के कार्यों में भी रुचि लेने लगता है। ये परोपकार के कार्य एक मूलभूत नींव तैयार करते हैं ताकि मनुष्य के जीवन में सात्विक स्थितियां मजबूत हो, परमात्मा के प्रति उसका रुझान आरंभ हो। क्योंकि सात्विक स्थितियां जब मजबूत मजबूत होने लगती हैं तो फिर परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य के जीवन में कर्म योग जैसी स्थितियां भी बनने की संभावनाएं अधिक होती। यानी कि जो कर्म पहले वो सकाम भाव से कर रहा था, फल पाने की इच्छा से कर रहा था, उनमें निष्कामता आने लगती है। सर आपने देखा होगा ना, बड़े-बड़े उद्योगपतियों द्वारा भी वृद्धावस्था की स्थितियों में आते-आते वो कमाए गए धन का काफी बड़ा अनुपात परोपकार के कार्यों में लगाने लगते हैं। यानी कि वो अपने कमाए गए धन को एक त्याग करने लगते हैं। ये सभी स्थितियाँ हमारे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर अपने आप ही बनती हैं और यदि नहीं बनती तो इसका अभिप्राय क्या है? ये आपके भूत काल में जो मनुष्य जोनी रही थी उसमें कुछ अच्छे संस्कार नहीं रहे। क्योंकि अच्छे संस्कार सदा ही परोपकार के कार्यों में कर देते हैं कि प्रवृत्ति रुझान बनाए रखते हैं। जबकि बुरे संस्कार सदा ही कुछ न कुछ लेने की स्थितियों में ही अटकाए रखते हैं, उलझाए रखते हैं। इसलिए शास्त्रों में बार-बार कहा गया है कि अपने जीवन में देने के भाव रखो। ये देने की प्रवृत्ति ही मनुष्य को पाप कर्म करने से रोकती है। अन्यथा लेने की भाव अक्सर मनुष्य को पाप कर्मों में धकेलती रहती है। अब लेने की स्थितियों में जब पाप कर्म अधिक होने लगते हैं तो आपका मन कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय के साथ-साथ फिर संस्कार भी बिगड़ते हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को अपने स्थूल शरीर के स्तर जो-जो प्रकृति की एक सहज स्थितियाँ हैं, उन स्थितियों द्वारा जो-जो आपको में लाभ उठाना चाहिए। यानी कि प्रकृति की व्यवस्था में जो एक प्रौढ़ अवस्था के बाद वृद्धावस्था की स्थितियों में जो सत्वगुण विकसित होता है, उसको विकसित होने देते हुए उसमें एक गति लानी चाहिए, ताकि आपके हमारे मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो
हम किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से बचें, क्योंकि ये पाप कर्मों का क्रमशः आपका हमारा कर्मफल सिद्धांत के अनुसार भविष्य में एक विशेष कष्टदायी, दुखदायी स्थितियाँ उत्पन्न करता ही है। ये कर्मफल सिद्धांत की एक व्यवस्था है। जैसा कर्म पहले होता है, फिर उसका फल आना निश्चित है। क्योंकि कर्म फल यानी कि जो कर्म हो गया उसका फल आना निश्चित है। इसलिए शास्त्रों में, विशेष रूप से गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की 3 स्थितियाँ मनुष्य योनि में विशेष स्तर पर इनसे जुड़ने का आह्वान किया है, ताकि आप अपने मिले हुए जीवन में जो साधना करने का एक अवसर है। देखिए, साधना आरंभ होने से 2 लाभ होते हैं। एक तो मनुष्य पाप कर्मों से बचा रहता है और दूसरा उसकी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे भी कुछ ना कुछ अंश में खुलते हैं। और यदि मिले हुए जीवन में हम मायातीत की स्थिति को नहीं भी प्राप्त हो पाते, तो कम से कम अधोगति से बचते हुए पुनः अगला जन्म मनुष्य योनि का सुनिश्चित हो जाता है। मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित होते ही आपको भी पुनः एक साधना करने का अवसर मिलता है। यानी कि अगला मनुष्य योनि किसी संस्कारी माता-पिता के यहाँ मिलता है। गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध बना रहता है, ताकि हम की आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अपनी जारी रखें। इसलिए हम सभी भाई-बहनों प्रकृति के वातावरण में जो आपके मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो एक क्रमिक विकास गुणों का होता है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण। क्योंकि शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। सतोगुण ही परमात्मा से जोड़ता है। सतोगुण ही एक धर्म की स्थिति मजबूत करता है। और जब धर्म मजबूत होता है, तो अर्थ और काम कभी बिगड़ते नहीं हैं। से सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई-बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन सभी स्थितियों में कि हमारी सात्विक स्थिति मजबूत तभी बन पाती है, जब आप जो स्थूल शरीर के स्तर पर विकसित होने की स्थितियों का एक सदुपयोग करते हुए एक साधना की स्थितियों में अपने आप को संलग्न करते हो। यदि जो सतोगुण विकसित होता है, उसको आप विकसित होने नहीं देते, मन बुद्धि के स्तर पर संसार को पाने की, भोगने की ही और इकट्ठा करने की प्रवृत्ति निरंतर बनी रहती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में हमारा रजोगुण और तमोगुण ही छलांगे लगाता है। क्योंकि रजोगुण उन सभी स्थितियों में बिगड़ता है, जब आप सतोगुणी लगाम कमजोर करते हो। जो सतोगुण आपका विकसित हो रहा था, यदि आप उस विकसित होने की प्रक्रिया में उस रजोगुण द्वारा रोक लगाते हो, तो फिर ऐसी स्थितियों में सतोगुण विकसित हो नहीं पाता, रजोगुण बिगड़ने लगता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय मनुष्य ना चाहते हुए भी वो राशि वृत्तियां ही मनुष्य को तमोगुण में गिराते हुए कब कितने पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को स्वयं भी उसका बोध नहीं रहता। इन गुणों की स्थितियों को, अपने 3 शरीरों की स्थितियों को क्रमबद्ध तरीके से आप और हम जितना अधिक समझते हुए सत्वगुण का लाभ उठाएंगे, वही आपके मेरे जीवन की एक कमाई है। ये शुभ कमाई हम सभी भाई बहनों को अपने जीवन में निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में फिर मिलते हैं आध्यात्मिक ऑक्सीजन की ज्ञान संदेश में, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में।
और कल सुबह फिर मिलेंगे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों में आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।